हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB के लिए मैथ्स की क्लासेस हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। वेक्टर एनालिसिस में जो नॉर्मल वेक्टर वाला पार्ट होता है प्लस जो वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कैलकुलस वाला पार्ट होता है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही हम नंबर सिस्टम्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग एपी कंप्लीट कर चुके हैं और जीपी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जीपी का एक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्लास जीपी का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें, और साथ ही साथ हमारी हर क्लास के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है और आप जल्दी ही इसे कर सकें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है ताकि हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर जो है वो कवर करा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। इसका थोड़ा बहुत हिंट हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दे दिया था कि एक एपी सपोज है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 सो ऑन चल रही है। ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4/2 यानी कि 2। तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है और फर्स्ट टर्म भी हमारे पास इस एपी में 2 है। तो देखिए हम नेक्स्ट टर्म जो है 4, इसे मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 2 × 4 लिख सकता हूँ, इसे 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, और इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 1, 2 × 2 की पावर 2, 2 × 2 की पावर 3, 2 multiplied by 2 की पावर 4, 2 multiplied by 2 की पावर 5, 2 multiplied by 2 की पावर 6, यानी कि a जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय r जो हमारा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो यहाँ 2 है, ठीक है, और की पावर, और देखिए फर्स्ट टर्म के लिए क्या है 2 × 1, 1 क्या हो सकता है r⁻⁴, तो सेकेंड टर्म के लिए r की पावर कितनी है 1, थर्ड टर्म के लिए पावर कितनी है 2, फोर्थ टर्म के लिए पावर कितनी है 3, फिफ्थ टर्म के लिए पावर कितनी है 4, सिक्स टर्म के लिए पावर कितनी है 5 और सेवन टर्म के लिए पावर कितनी है 6। तो यानी पावर जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है उससे एक कम हो जा रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे nth टर्म डिसाइड कर पा रहे हैं। तो जो हमारी nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a(r⁻n−1), ठीक है, जहां हमारा कॉमन रेशियो क्या है द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी जैसे अगर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ठीक है, ये हमारा क्या होता है कॉमन रेशियो, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं जैसे हमने एपी में पढ़ा था कि किस तरीके से अजम्पशंस हम लेते हैं ताकि क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएं, उसी तरीके से कुछ अजम्पशंस हमारे पास यहाँ पे जीपी में भी होते हैं। तो अगर आपको 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो तो हम उन 3 नंबर्स को क्या लेते हैं a/r, a और ar, ठीक है, जहाँ r क्या है कॉमन रेशियो है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ a सेकेंड टर्म है। ऐसे ही अगर आपको 4 नंबर्स बोले जाएं तो फर्स्ट टर्म होगी a/r³, सेकेंड टर्म होगी a/r, थर्ड टर्म होगी ar और फोर्थ टर्म होगी ar³, ठीक है। यहाँ जो कॉमन रेशियो है वो क्या है हमारे पास r²। नेक्स्ट हमें बोला है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स अगर आपको दिया जाए तो a/r², a/r, ar, ar²। तो जब ऑड नंबर होता है तो तब तो आपको सिंपली पता है कि सेंट्रल टर्म को हम a रख लेंगे और उसके इधर हम एक r से डिवाइड करेंगे, इधर हम एक r से मल्टीप्लाई करेंगे। पर जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो कॉमन रेशियो को हम r² लेके चलते हैं। तो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको टर्म्स दिए हैं, तो वो हमें पता ही है कि फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, सेकंड ar होती है, थर्ड ar², फोर्थ ar³, फिफ्थ ar4 और सिक्स टर्म इज ar5।
तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ देखिए बोला द थर्ड टर्म ऑफ जीपी यानी कि A3 आपको 4 दी है और बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स निकालना है। तो देखो अब इसमें क्या होता है ना, अगर आपको नहीं पता है कि हम एजम्पशंस ले सकते हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि A3 होता है a इंटू आर की पावर 2, इसको आप 4 ले लोगे, फिर आप ट्राई करोगे ए या आर की वैल्यू मिल जाए, पर ए या आर की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आगे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बोला है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो यही जो हमारा एजम्पशन वाला है कि हम क्या लेते हैं 5 टर्म्स में a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर ये लेते हैं। तो थर्ड टर्म हमें 4 दी है यानी कि a की वैल्यू हमें 4 दी है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a इंटू आर मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आपके पास बचेगा a रेज टू द पावर 5, तो विच इज 4 रेज टू द पावर 5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन बी। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था इसे करने का कि आपको थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर आपको पता है 4। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर आपको 4 पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर 3 एंड फिफ्थ टर्म इज ए आर रेज टू द पावर 4। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 5 एंड r रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी a रेज टू द पावर 5 r रेज टू द पावर 10। तो आप इसे लिख सकते हो a r स्क्वायर की पावर 5, और a r स्क्वायर आपको पता है 4 है, तो 4 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे आंसर सीधे सीधे क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी विच इज 4 रेज टू द पावर 5। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एसएन से हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो अगर आपकी एक जीपी है 2, 4, 8, 16, 32, 64, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो 6 टर्म्स के लिए अगर आपको इनका सम पूछ लिया, तो इनका सम आपसे पूछा है, तो इनका सम आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 2, r क्या है कॉमन रेशियो, तो a2 बाई a1 यानी 4/2 वो भी 2, तो आपका s 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं ये, तो s6 क्या हो जाएगा a यानी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, r यानी कि 2 रेज टू द पावर n कितना है यहाँ 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये हो गया। तो 2 रेज टू द पावर 6 कितना होता है 64 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो गया 2 इंटू 63 विच इज 126। और एक बार वैसे हम चेक भी कर लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो 10, 20, 26, 2, 3, 6 एंड 12, 126। तो 126 हमारा आंसर है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ क्या होता है, एस एन इज ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और यहाँ r जो कॉमन रेशियो है आपका वो 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 होता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और सम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर r देखिए कॉमन रेशियो 1 है तो वो जीपी हमारी क्या होगी 2 2 2 2 2 2 ऐसे होगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर आपको n पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला होगा वो a n हो जाएगा। जैसे अगर आपको एक जीपी दी है 3 3 3 3 3 3 6 टाइम्स, ठीक है, तो आपको इसका सम निकालने के लिए बोला है, तो S6 यहाँ सीधा सीधा क्या होगा 6 टाइम्स 3, तो विच इज 18, तो यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय n, तो an से सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो जीपी के सम में होता है वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जहां आपको n सपोज पता ही नहीं है कि n क्या है, आपकी जीपी चलती जा रही है, जैसे 2 4 8 16 32 64 128 256 512 ऐसे चलती जा रही है, आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में हम लोग अपना इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे जीपी में कि इनफाइनाइट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज ए आर एन इज टू द पावर -1 n-1 और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जो हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस वाली टर्म का जो यहाँ लिखिए ये है ए आर n-1, यानी n जब आपका 1 होगा तो 0 ही हो गया, यानी फर्स्ट टर्म प्लस ए आर की पावर 1 प्लस ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 3, यही तो आपकी जीपी होती है। तो उसके सम का फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, आर की वैल्यू बस हमें ध्यान रखनी है कि -1 से 1 के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए, जो आपका कॉमन रेशियो है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो अब जैसे ये हमें दी है, यहाँ पे तो हमारी आर की वैल्यू कितनी है 4/2 विच इज 2, तो यहाँ हम इनफाइनाइट टर्म्स वाला ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम ये सिर्फ कहाँ लगाते हैं जब वैल्यू -1 से 1 होती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमें ये दिया होता है इसकी जगह कि सपोज 256 128 64 32 16 8 4 2 1 हाफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है 256 और r की वैल्यू कितनी है 128/256 विच इज़ हाफ, तो ये 0.5 हो गई r की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में हम इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा a/1 माइनस r। तो यानी a देखिए आपका कहाँ है, a की वैल्यू है आपकी 256/1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये हो गया 256/0.5, तो ये हो गया 256 × 2 विच इज़ 512। ठीक है, ये 0.5 है, जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई का, है ना, क्योंकि देखिए 256/0.5 को हम क्या लिखेंगे हाफ, तो ये किसके बराबर होता है 256 × 2/1, तो ये आपका हो गया 512। तो इससे आप सम निकाल सकते हो इनफाइनाइट टर्म्स का a/1 माइनस आर। तो आपको देखो यहाँ बोला है कि एक गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी की प्रथम पद यानी a आपको दिया हुआ है, निकालना है। ठीक है, जिसका दूसरा पद यानी कि a2 आपको दिया हुआ है 2, और अनंत पदों का योगफल यानी सम ऑफ इन्फिनिटी वाला आपको दिया हुआ है 8। तो सम इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर, यही होता है। तो यहाँ पे आपका a/1 माइनस आर कितना दिया है 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8 × 1 माइनस आर, यानी 8 माइनस 8r। अब एक चीज देखिए, साथ ही आपको ये भी दिया है कि a2 की वैल्यू क्या है 2, तो a2 क्या होगा ar⁴ 1, तो ar की वैल्यू आपको 2 दी है, तो यहाँ से आप r की वैल्यू क्या ले सकते हो 2/a। हमने r को ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, है ना, क्वेश्चन में a पूछा है हमसे, तो हम यहाँ पे r की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2/a। तो a की वैल्यू क्या हो गई 8 माइनस 8 टाइम्स r, r कितना है 2/a, यानी 8 माइनस 16/a। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 8a माइनस 16/a आ गया। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये a यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a स्क्वायर इज 8a माइनस 16, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज 0। तो ये देखिए a का होल स्क्वायर -2 × a × b,
प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और 2a यानी कि a और b की जगह क्या है 4, तो a माइनस का 8a हो गया। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस 4 के होल स्क्वायर की इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 4 आपका 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ऑप्शन सी, वैल्यू इज 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जियोमेट्रिक मीन। तो जैसे हमारे पास एरिथमेटिक मीन था कि सपोज दो हमें निकालना है, तो उसमें हम क्या करते थे, x1 प्लस a2 प्लस x3 ऐसे xn तक अपॉन n कर देते थे। तो ये हमारा एरिथमेटिक मीन के लिए होता था। तो जियोमेट्रिक मीन के लिए हम क्या कर देते हैं कि प्रोडक्ट लेते हैं हमारा x1 x2 x3 x4 सो ऑन xn तक, और उसकी पावर 1/n हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है 2 4 8 16 32, ये 5 टर्म्स आपको दी हुई हैं और इनका ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 रेज टू द पावर 1 कितनी टर्म्स है 5, तो 1/5। तो ये कितना हो गया, ये है 2 रेज टू द पावर 1, ये है 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5 की पावर 1/5। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 1 2 3 6 10 15 15/1/5। तो ये कितना हो गया 2 रेज टू दी पावर 3। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है 8 है। वैसे भी हमें यहाँ दिख रहा था 5 टर्म्स हैं, बीच वाली टर्म 8 ही है। ठीक है, और इसमें भी वही फॉर्मूला होता है। अगर आपको बोला जाए कि एक टर्म आपको दी हुई है सपोज a और एक टर्म दी हुई है b, और बोला है उनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो जो हमारा x1 x2 x3 को हम इनके बीच की 3 टर्म्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उससे हम उन ज्योमेट्रिक मीन्स को निकाल सकते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को। एक क्वेश्चन इस पे हमारे पास है, वो देख लेते हैं। बोला देयर आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64। तो एक टर्म तो हम 1 ले लेंगे, एक टर्म हम 64 ले लेंगे, और उसके बीच में हमारे पास 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक मीन्स क्या हैं a2 और a3। तो ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर 3, और a आपको पता है कितनी है 1, 64 इज 1 इंटू आर की पावर 3। तो r क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज 4। तो बची हुई ये जो 2 टर्म्स अब आपको निकालनी है, तो ये आपके लिए निकालनी इजी हो जाएंगी। कैसे, a2 क्या होगा ar यानी 1 इंटू 4 विच इज़ 4, और a3 क्या होगा ar का स्क्वायर यानी 1 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 16 यानी कि 16। तो 2 टर्म्स हमारे पास क्या है 4 और 16। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, 4 एंड 16 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इन टॉपिक से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम जीपी प्लस एपी दोनों के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो में हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहें। और साथ ही साथ एक बड़ी ऑडियंस अगर हमारे पास होगी तो हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, हमें अपने रिव्यूज़ पता लग पाएंगे, और हम आपके लिए बेस्ट दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।